फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड जो कठिन शब्द है, बायोलॉजी जूलॉजी डिक्शनरी, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो चिकित्सक उपकरण है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो है स्फेग्नोमैनोमीटर। ये क्या है जानते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसे बीपी मशीन भी कहा जाता है, तो इस उपकरण से रक्त के बहाव के कारण रक्त नलिकाओं की भित्ति पर जो दबाव पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यानी कि इसी दाब को जो मापता है उसे ही स्फेग्नोमैनोमीटर या बीपी मशीन कहा जाता है। यानी कि रक्त के बहाव के कारण क्या होता है, रक्त नलिका की जो भित्ति होती है या दीवार होती है उसमें एक दबाव पड़ता है, उसे ही क्या कहा जाता है, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो इस ब्लड प्रेशर को बताता है उसे क्या कहा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब मापक यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर का आविष्कार, यानी कि जो स्फेग्नोमैनोमीटर है उसके आविष्कार इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी ओन रिवा-रोसी द्वारा सन 1896 में किया गया था। इसके आविष्कारक कौन हैं, तो डॉक्टर सीपी ओन रिवा-रोसी। कब किए थे, 1896 में इसका आविष्कार किए थे। इस तरह का मशीन हमने अक्सर डॉक्टर्स के पास देखा होगा। ये थोड़ा सा दूसरा है। हमने एक ग्रीन बॉक्स को देखा होगा, जिसके अंतर्गत जो है इस तरह का क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है, जिसे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो जो हाथ में जो लगा होता है पट्टी, उसमें क्या होता है, दबाव बढ़ता जाता है और वो क्या करता है, आर्टरी को दबाता है। यह मनुष्य के शरीर में रक्तदाब का सटीक मापन करता है। यानी कि मनुष्य का जो रक्तदाब होता है उसका सही मापन करके बताता है। प्रयोग करते समय वास्तव में यह उस वायुमंडलीय दाब को बतलाता है। यानी कि जब इसके यूज़ करते हैं तो क्या बताता है, तो वायुमंडलीय दाब को बताता है जो धमनियों में रक्तदाब के बराबर होता है। यानी कि धमनी और रक्तदाब के बराबर होता है, उस वायुमंडलीय दाब को ये बताता है। यह एक रबर पॉकेट अथवा कफ का बना होता है जिसमें हवा भरी जा सकती है। इसे व्यक्ति के बाँह पर लपेटा जाता है। यह रबर की नली के द्वारा एक रबर के बल्ब से जुड़ा होता है। यानी कि इसे व्यक्ति के बाँह पर क्या करते हैं, लपेटा जाता है, जो रबर की नली के द्वारा एक और रबर लगा होता है जिसे बल्ब कहते हैं। एक दूसरे रबर की नली से कांच की नली में पारे के कॉलम से जुड़ती है। नली के ऊपरी किनारे में मिलीमीटर का स्केल बना होता है। कांच की यह नली एक स्टैंड से जुड़ी होती है जिसमें आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता है। यानी कि जो जिसमें एक नली होती है जिसमें पारा भरा होता है, वो पारा भरा जो नली है वो कांच की बनी होती है, जिसमें से जो पारा है वो आसानी से ऊपर नीचे होता है। जब किसी व्यक्ति का रक्तदाब मापना होता है तो सबसे पहले रबर पॉकेट को उसके बाँह पर ब्रेंकियल धमनी के ऊपर कसकर लपेट दिया जाता है। यानी कि जब क्या किया जाता है, व्यक्ति का रक्तदाब मापा जाता है तो कहाँ पे जो रबर पॉकेट होता है उसे बांधा जाता है, जो ब्रेंकियल धमनी होती है वहाँ पे इसे कसकर लपेटा दिया जाता है। बल्ब की सहायता से पॉकेट के अंदर जो बल्ब होता है, प्लास्टिक का ब्लैक कलर का बल्ब होता है, उस पॉकेट को क्या किया जाता है, अंदर हवा भरी जाती है, उसी के थ्रू अंदर में हवा भरी जाती है। ऐसा करने से पॉकेट के अंदर हवा का दबाव बढ़ने के कारण कांच की नली में पारे का स्तर ऊपर उठने लगता है। यानी कि जब पॉकेट के अंदर हवा भरती है तो वहाँ पे एक दबाव होता है और दबाव के कारण क्या होता है, जो कांच की नली के अंदर जो पारा होता है वो ऊपर उठने लगता है।
हवा तब तक भरा जाता है जब तक कांच की नली में पारे का दबाव व्यक्ति के रक्त दाब से अधिक ना हो जाए। यानी कि जिस व्यक्ति का रक्त दाब मापा जा रहा है उस व्यक्ति के रक्त दाब का जो रक्त दाब है वो पारे के रक्त दाब से क्या होना जाए, कम ना हो जाए। यानी कि पारे का रक्त दाब उसके शरीर या रक्त दाब से अधिक हो जाता है तब तक उसमें हवा भरा जाता है। ऐसी स्थिति में बाँह पर बंधा रबर पॉकेट धमनी को दबाने लगता है। जब हवा भरता है पॉकेट में तो वो जो पॉकेट है वो धमनी को दबाने लगता है। अब स्टेथोस्कोप को हाथ के मोड़ पर स्थित ब्रेंकियल धमनी पर रखकर हृदय की धड़कन को सुना जाता है। उसके बाद जब पूरी तरह से क्या होता है, दाब बढ़ने लगता है और वो जो पॉकेट है वो धमनी को दबाने लगता है, उस समय स्टेथोस्कोप होता है जिसे धड़कन मापा जाता है। उसे हाथ के मोड़ पे यानी कि कोहने के सामने में इसे ब्रेंकियल धमनी पर रख कर हृदय की धड़कन को यहाँ से सुना जाता है। रबर पॉकेट के अंदर वायु धमनी में रक्त दाब की तुलना में अधिक होने के कारण ऐसी स्थिति में स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनाई नहीं देती। यानी कि जब अधिक दाब हो जाती है तब सुनाई नहीं देती है। इसके कारण उसमें का जो क्या होता है, उसमें घुंडी लगी होती है, यानी कि जो मशीन होता है, यानी कि जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है उसमें से रक्त को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा, घुंडी के द्वारा उसे खोलकर हवा को बाहर निकाला जाता है, जिसके कारण वायु दाब कम हो जाता है। अब इसके बाद जो है दाब कम करने पर एक स्थिति ऐसी आती है जब हृदय की धड़कन जो है स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है, जिसे स्टेथोस्कोप से कान में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। प्रारंभ में यह ध्वनि उपकरण में वायु दाब कम होने के साथ तेज होती जाती है, परंतु बाद में और कम होने पर फिर बाद में कम होते होते ये क्या हो जाती है, अंत में बंद हो जाती है। पारे की नली में वायु दाब का वह मान जिस पर स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन का सुनाई देना प्रारंभ होता है धमनी में सिस्टोलिक दाब को बताता है। यानी कि जब स्टेथोस्कोप को हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को सुना जाता है तो प्रारंभ में क्या सुनाई देता है, सिस्टोलिक दाब को बताता है। इसी प्रकार नलिका वायु दाब जहाँ पर आकर धड़कन का सुनाई देना बंद हो जाता है रक्त के डायस्टोलिक दाब को इंगित करता है। यानी कि जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक दाब होता है उसे ही सुना जाता है। यानी कि रक्त का क्या होता है, फैलना और सिकुड़ना, इसी को क्या किया जाता है, सुना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब अगर 120 से 180 हो तो उसके रक्त दाब को व्यक्त किया जाता है या सामान्य रक्तदाब है। अगर किसी व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 80 अगर होता है तो ये क्या है, सामान्य रक्तदाब होता है। अगर इससे अधिक या कम होता है तो व्यक्ति को डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है वो है MRI मशीन। ये क्या है जानते हैं, तो MRI जो स्कैनर है वो एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। जांच कराने वाला व्यक्ति मोटराइज्ड बेड पर लेटता है और फिर वो भीतर जाता है। यानी कि एक मोटराइज्ड बेड होता है जिस पे लेटता है और वो MRI स्कैनर के अंदर जाता है, जो कैसा होता है, सिलेंडर नुमा होता है। कुछ मामलों में शरीर के किसी खास हिस्से पर फ्रेम रखा जाता है, जैसे कि सिर या छाती। फ्रेम में ऐसे ही रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरफ से जाने वाले सिग्नल लपकते हैं, जिसमें से बढ़िया गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। यानी कि कुछ मामले में जैसे यदि सिर या छाती का क्या होता है, MRI होता है, तो वहाँ पे एक फ्रेम रखा जाता है जो क्या करता है, जो सिग्नल को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण बढ़िया गुणवत्ता वाला
तस्वीर आता है। स्कैन के दौरान कई बार तेज़ आवाज़ आती है जो इलेक्ट्रिक करंट की होती है। शोर से बचने के लिए हेडफोन भी दिए जाते हैं। यानी कि स्कैन के दौरान इसमें बहुत आवाज़ें आती हैं जो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है, तो इसे शोर से बचने के लिए हेडफोन भी दिए जाते हैं। यानी कि जिसका MRI होता है उसे हेडफोन भी दिया जाता है। अब यह है क्या जानते हैं। MRI का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं। यानी कि जब क्या होता है, MRI होता है तो इसमें क्या होता है, 15 मिनट से 90 मिनट तक समय लगता है। इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है, कितनी तस्वीरें ली जानी है। यानी कि अगर छोटा सा हिस्सा है वहाँ पे MRI करवाया जा रहा है तो वहाँ पे कम टाइम लगेगा। यदि पूरे शरीर का अगर MRI का किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। यानी कि जो ये MRI होता है वो क्या करता है, रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। यानी कि रेडिएशन से नहीं बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में काम करता है, इसलिए एक्सरे और CT स्कैन से अलग है। यानी कि जो एक्सरे और CT स्कैन है ये क्या करता है, रेडिएशन के द्वारा ही फंक्शन करता है, लेकिन MRI ये मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर कार्य करता है। इसमें पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होता है उसके स्पिन यानी घूमने से एक इमेज बनती है। यानी कि पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पे क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, उस वहाँ पे ये घूम घूम कर क्या करता है, इमेज बनाता है। ये क्या है, एक CT स्कैन मशीन है और ये क्या है, एक मोटराइज्ड बेड है जिस पे जो है मरीज को इसमें लेटाया जाता है। फिर इसके अंदर जो MRI जो मशीन है उसके अंदर इन्हें भेजा जाता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है जो घूम घूम कर क्या करता है, पूरे बॉडी का या जिस बॉडी का MRI कराया जाता है वहाँ का तस्वीरें लेता जाता है। अब ये कहाँ पे तस्वीर लेता है, जहाँ जहाँ शरीर के जिस हिस्से पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, वहाँ का ये तस्वीर लेता रहता है। यहाँ से दूर बैठा एक व्यक्ति क्या करता है, कंप्यूटर में सारा कुछ देखता है और तस्वीरें लेता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।